आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। फ़ेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एजुकेशनिस्ट और मशहूर सोशल एक्टिविस्ट शौकत अली। न संसाधनों की फ़िक्र न कारवां की चिंता, सामाजिक सरोकार के लिए खुद को समर्पित करने वाले शौकत अली का जन्म गया ज़िले के आमस ब्लॉक के बैदा गांव में हुआ। इलाके में मशहूर मुंशी नईमुद्दीन के पुत्र शौकत अली बैदा के गांधी आज़ाद पब्लिक स्कूल के संस्थापक मोहम्मद अली के छोटे भाई हैं। मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से साइंस ग्रेजुएट के साथ दिल्ली के ND-IIT से MBA की पढ़ाई पूरी कर चुके श्री अली कम्युनिटी डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अच्छे अनुभव के साथ एक प्रबंधन पेशेवर हैं। छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों से लगातार जुड़ाव के कारण इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर होप फाउंडेशन की स्थापना की। वर्तमान में ये होप फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथ ही इनके अपने गांव में 20 वर्षों से भी अधिक समय से शिक्षा का अलख जगा रहे गांधी आज़ाद पब्लिक स्कूल के निदेशक भी हैं। समाज की बेहतरी का जज्बा लिए शौकत अली लगातार प्रयत्नशील हैं। अंतिम पंक्ति के बच्चों तक शिक्षा की रोशनी फैलाना हो या जल संरक्षण, कभी पेड़ लगाने की धुन तो कभी फ्री मेडिकल कैंप के जरिए ज़रूरतमंदों की मदद करना, छात्र छात्राओं में जागरूकता और महिला सशक्तिकरण आदि विषयों पर सेमिनार के जरिए लोगों की ज़िंदगी संवारने की राह पर शौकत अली चल पड़े हैं। जारी सफ़र में मेहनत को सम्मान भी मिला। मुख्य रूप से पीस एम्बेसडर अवार्ड व एसोसिएशन फॉर मुस्लिम प्रोफेशनल अवार्ड आदि दर्जनों छोटे बड़े अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। फिलवक्त शौकत अली सऊदी अरब के राजधानी रियाद में PMO यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के साथ काम कर रहे हैं। बहरहाल अभी और भी कहानी है और जारी है सफलताओं का सफ़र। इमरान अली, विज़न आजकल। आज मैं शौकत अली के घर यानी बैदा पहुंचा हूं और इनसे जानूंगा इनके संघर्षों की कहानी, इनकी कोशिशों की और जद्दोजहद की कहानी। शौकत अली साहब, आपका विज़न आजकल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान अली साहब। पहला सवाल कि आप सऊदी अरब में जॉब करते हैं, उसके साथ साथ आप गांधी आज़ाद पब्लिक स्कूल के निदेशक भी हैं, अपने होप फाउंडेशन को संचालित करते हैं, देश भर में कई कार्यक्रम होते हैं उसको भी आप देखते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? सऊदी में रहते हैं, फिर इंडिया आते हैं, ये दोनों जगह आना जाना लगा रहता है, तो अपने प्रोग्राम को कैसे मैनेज करते हैं? असल जो मामला है वो ये है कि सिर्फ मैं हूँ नहीं। अगर मैं गांधी आज़ाद से ही बात करूँ तो पूरी टीम है, 25 लोगों की हमारी यहाँ पे टीम है, जिनका सब काम बटा है। दोनों जगह पे टीम है और दोनों ही जगह की टीम ही काम करती है और मैं तो बस फेस हूँ, या ऐसे कह लें कि मैं बस लीड करता हूँ। तो इस तरह से लोग देखते हैं कि आप यहाँ भी अपनी जॉब भी, गांधी आज़ाद को भी और होप फाउंडेशंस को भी देखते हैं और लीड करते हैं। तो चेहरा चूँकि मैं ज़रूर हूँ, लेकिन इसके पीछे पूरी टीम है जो पर्दे के पीछे काम करती है और असल मेहनत उन्हीं लोगों की होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं हूँ, मतलब होप के मतलब ऐसा नहीं कि शौकत है, इसके पीछे सैकड़ों लोगों की मेहनत है। वैसे ही गांधी आज़ाद के पीछे 25 स्टाफ हैं जो लगे हैं और काम कर रहे हैं, तो ये उनकी मेहनत है। मैं तो बस एक एज ए सुपरवाइज़र काम करता हूँ, चीज़ों को लीड कर रहा हूँ। साथ में जो कह लें कि हमारे फादर इस स्कूल के, गांधी आज़ाद पब्लिक स्कूल के पैटर्न इन चीफ हैं, तो वो चीज़ों को देखते हैं, उनकी रहनुमाई में, उनके लीडरशिप में ही हम सब काम करते हैं। तो उनका एक कह लें कि एक वॉच होता है तमाम एक्टिविटीज़ पे हमारे स्कूल के, तो उनकी रहनुमाई है, उनके देख रेख में हम सब काम कर रहे हैं। चलिए एक दूसरा सवाल कि जब आपने होप फाउंडेशन स्थापित किया या आपके दिल में ऐसा इरादा आया कि होप फाउंडेशन बनाएं, तो कौन कौन लोग इसके लिए आपके साथ थे, या कैसे ये होप फाउंडेशन नाम कैसे तय किया आपने, कैसे इसके बारे में सोचा? होप फाउंडेशन बनाने से पहले भी हम लोग सोशली बहुत एक्टिव थे और काम कर रहे थे, बिना लेकिन किसी बैनर तले हम लोग काम कर रहे थे।
बाद में ऐसे हम लोग कुछ दोस्त थे जो बैठे और बात हुई कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ बैनर होना चाहिए, कुछ ऑर्गेनाइज वे में। किन लोगों के साथ ये सब कुछ तय हुआ, कैसे आपने प्लान किया कि हम एक होप फाउंडेशन एक संस्था बनाएं? इसमें कई दोस्त हैं और कई अलग अलग स्टेट्स के भी हैं, जिसमें जैसे सलीम खान, सारिक खान, अरमान खान, अबू तालिब, कामिल अहमद, ये फाउंडर मेंबर हैं इंक्लूडिंग मी। और हम दोस्तों ने बैठ के कमरे में ये तय किया कि हम अपनी ज़िंदगी तो अच्छी गुजार रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ फ़र्ज़ है समाज के प्रति कि हमको कुछ करना चाहिए और जॉइंटली एफर्ट के साथ कुछ बड़ा करना चाहिए। तो होप फाउंडेशंस का नाम हम लोगों ने बहुत मंथन के बाद कई तरह का नाम आया, तो उसमें हम लोगों का ये भी था कि ऐसा नाम हो जो मतलब सब लोगों के ज़बान पे हो और मीनिंग भी देता हो। तो हम लोगों ने होप रखा कि होप फाउंडेशन रखा जाए, और उसका टैगलाइन था कि क्रिएटिंग होप फॉर द होपलेस एंड हेल्पलेस पीपल्स, ताकि वैसे लोगों के लिए होप क्रिएट कर रहे हैं जो लोग होपलेस हो चुके हैं, हेल्पलेस लोग हैं, उनके लिए एक ईद की किरण की तरह। तो नाम के पीछे का ये मकसद था कि होप फाउंडेशंस का मतलब ये हुआ। शौकत साहब, एक सवाल और कि क्या किया अब तक आप लोग? मान लीजिए कि आपने जो होप फाउंडेशन को स्थापित किया, तो क्या काम अब तक आप लोगों का रहा है? ये बहुत सबसे आसान या सबसे मुश्किल सवाल यही है हमारे लिए कि अब तक आप लोगों ने क्या काम किया, और ये जानना चाहिए लोगों को, या ताकि लोगों को भी मालूम हो कि होप करती क्या है या क्या कर रही है। पिछले 5-6 सालों में 6 सालों में हमने 4 अलग अलग स्टेट्स में स्कूल ऑफ होप खोला है, जहाँ 500 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जो स्लम्स के बच्चे हैं या जो ऑर्फन बच्चे हैं, उनको कंप्लीट होप फाउंडेशन एजुकेट कर रही है। उनके पूरे स्कूल के सेटअप्स, टीचर्स की सैलरी और तमाम तरह की जो स्कूल्स को चलाने के जो सेटअप्स चाहिए होते हैं, वो पिछले 6 सालों से लगातार 4 स्टेट्स में होप फाउंडेशन काम कर रही है, जो ये एक सबसे बड़ा है। उसके अलावा हम लोगों ने 3 महीने का लड़कियों के लिए इंग्लिश स्पोकन सेंटर चलाया, कंप्यूटर्स के सेंटर चलाया। हम लोगों ने तकरीबन 5000 बच्चों का करियर काउंसलिंग किया है। मिशन एजुकेशंस के तहत तकरीबन 50 गांव का विजिट किया, और वहाँ के बच्चों को, उनके गार्जियंस को हम लोगों ने एजुकेट करने के लिए, एजुकेशंस की अहमियत बताने के लिए बातचीत की है। उसके बाद हम लोगों ने मेगा हेल्थ कैंप लगाया, जहाँ तकरीबन 1100 मरीज़ है, 1 दर्जन डॉक्टर्स रहे, जो सारे कोई क्वैक डॉक्टर नहीं, तमाम अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स थे, जहाँ फ्री मेडिसिन्स, ब्लड टेस्ट की तमाम सुविधाएं। लॉकडाउन जब आया, जब तमाम दुनिया लॉक थी, लोग घरों में बंद थे, होप फाउंडेशन ऐसे वक्त में भी काम कर रहा था लोगों के बीच राशन बांटने का। और सिर्फ ऐसा नहीं कि चूँकि मैं शेरघाटी से हूँ तो लोगों को लगता है कि होप का मतलब शेरघाटी, जबकि हम पूरे देश में फैले हैं, हमारे मेंबर्स पूरे देश के हैं, इसके जो फाउंडर्स हैं वो पूरे देश के लोग हैं। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार की भी बात नहीं कर सकते, तो इसके तमाम लोग हैं। लेकिन चूँकि मैं फेस हूँ, जो पर्दे के पीछे लोग हैं तो उनको नहीं जानते, लेकिन वो जो काम कर रहे होते ग्राउंड पे, तो हम लोगों ने उसमें काम किया। बाढ़ आया, बाढ़ में हमारे लोग ग्राउंड्स पे काम करते रहे, और वहाँ हम लोगों ने पैसे भेजे, टीम भेजी, और वहाँ राहत सामग्री के लिए जो कुछ हो सकता था हम लोगों ने किया। हम लोगों ने वुमेंस के हेल्थ पे अवेयरनेस चलाया है, कई सेमिनार्स किए हैं, और वृक्षारोपण को लेकर, ताकि एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी देख लें किस तरह की शिद्दत की गर्मी है। हम लोगों ने बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट्स में पेड़ बड़े पैमाने पे लगवाए हैं, जिसको लेकर कई मीडिया ने इसको कवरेज दिया है। तो इस तरह के हमारे पास एक लंबी लिस्ट है काम की, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक वक्त की ज़रूरत है, और किसी भी क्षेत्र को हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। जहाँ जो भी पॉसिबिलिटीज़ रही है हेल्प करने की लोगों की, जिस तरह से भी हम लोगों ने कोशिश की है। आगे की क्या योजना है शौकत साहब? जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो अभी क्या आपने प्लान किया है, या आपकी जो टीम है उसके क्या इरादे हैं? आगे किस तरह की योजना है आपकी? अभी हम लोग रिसेंटली जो एक काम कर रहे हैं वो ये है कि यूपीएससी की तैयारी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। उस पे काम कर रहे हैं, उसके बजटिंग पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, और उसके जगह के लिए और उसके वैसे एक्सपर्ट्स लोगों की कोशिश हम लोग उनके टच में हैं, जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और पूरा गाइडेंस करें। तो एक छोटे ही एक ग्रुप्स के स्टूडेंट के साथ ही सही, लेकिन हम लोग यूपीएससी की तैयार कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आने वाले सालों में हम लोग 10 बच्चे ही सही, लेकिन हम उनकी तैयारी करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे,
और उस पे भी हमारा फोकस है कि हम जो देख पा रहे हैं यहाँ अपने सराउंडिंग्स पे ख़ास तौर पे कि लड़कियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं, तो हम उनको भी चांस देंगे कि वो भी आएँ और हम उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार कर रहे हैं कि वो यूपीएससी की तैयारी कर सकें। तो ये हमारी अभी प्लानिंग है। इसके साथ एक और ये प्लानिंग हमारी है कि बच्चे आजकल बहुत जो मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हम उनको जॉब में कैसे लाएं शॉर्ट टर्म कोर्स करके या कोई टेक्निकल कोई कोर्स करवा के। जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं तो वो कई बार होता है ना कि बहुत ग्रेजुएशन कर लिया लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं है, तो हम कुछ ऐसे बच्चों के स्किल पे भी काम करें कि उनको कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग देकर हम उनको जॉब में कैसे लाएँ। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ भी कोशिश करें कि वैसे बच्चों को वहाँ सेट करवा सकें या उनको 1 साल 6 महीने या 2 साल का कोई टेक्निकल कोर्स करवाने में हम सब मदद करेंगे और करवा के उनको जॉब में लाने की कोशिश करेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि मिडिल क्लास का बच्चा है, बड़ा घर का है, उसको इमीडिएट जॉब की ज़रूरत होती है, तो हम ऐसे लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब क्रिएटिंग कैसे कर सके, इस पर भी हमारा काम करने का प्लान है। कई फैमिली ऐसी होती है कि उसको जॉब की ज़रूरत होती है, वो बहुत पीएचडी नहीं कर सकते, हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा सकते। नहीं, अच्छी बात है। और वाकई कोई भी अगर सोशल काम है और उसके जीवन स्तर को सुधारने के लिए हो या आत्मनिर्भर बनाने के लिए हो, तो ये बड़ी कोशिश मानी जाती है। हम आपको बधाई देते हैं इस काम के लिए। एक सवाल और शौकत साहब की, आपने मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के लिए कुछ रिसर्च वर्क किया, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका उसको लेकर? हाँ, वो बहुत एक्साइटिंग था। हम लोग उसमें ये भी अच्छा लगता था ना कि हम लोगों को कभी-कभी जब जहाँ तो एक तो वहाँ के गेस्ट हाउस में, सरकारी गेस्ट हाउस में रुकना होता था क्योंकि हम लोगों के पास लीटर था। दूसरा ये था कि वहाँ के जो भी ऑफिसर्स होते थे, जैसे वीडियो मान लें, तो वो एस्कॉर्ट करके हम लोगों को ले जाते थे कई बार, तो ये अच्छा लगता था। और उस पे ये था कि वुमेन जिनको हम लोगों ने रिजर्वेशन दिया है पंचायती राज में, तो वो उसके पावर को एक्सरसाइज कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं। यानी कि ये कि जैसे ठीक है वुमेन तो है, लेकिन उनका ऐसा तो नहीं कि उनके हस्बैंड उसको कंट्रोल करते हैं और उनका सिर्फ नाम है। तो इस पे एक रिसर्च वर्क था। जी बिल्कुल इसी पे था। तो इसी पे काम हम लोगों का करना था। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत हम लोग हरियाणा के हर ब्लॉक में, पंचायत में हम लोगों ने काम किया कि हरियाणा में वो क्या था कि पुरुष वर्चस्व यहाँ भी कायम है। मुखिया है, पत्नी है उनकी, लेकिन पूरा कार्यभार उनका या तो पुत्र या पति या भाई कोई और देखता है। पार्षद हैं या फिर सरपंच हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि सरपंच या मुखिया को लोग जानते नहीं जो ओरिजिनल है, बल्कि जो उनके प्रतिनिधि हैं या पति हैं या बेटा है या भाई है, जो यानी कि सब काम को देखता है, तो उनका मतलब वर्चस्व है। उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है। ये जो रिजर्वेशन था वुमेन को जो दिया गया, उसका मकसद ये था कि वुमेन का एम्पावरमेंट हो, वो आत्मनिर्भर खुद भी बन सके। लेकिन फिर भी अभी हम उसमें बहुत हद तक कामयाब नहीं हुए, जबकि होना चाहिए। किस तरह की चुनौती आती है? आप जो ये होप फाउंडेशन चलाते हैं, सामाजिक कार्यों में जो वक्त देते हैं, तो किस तरह की चुनौती आती है और फंड का क्या होता है? फंडिंग कहाँ से हो पाता है इसका? चुनौती देखिए, आप भी चूँकि सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं और बहुत सारे आंदोलन आप लोगों ने किया है, तो चुनौती भरा ही काम है ये। मतलब इस काम को चुनना या इसमें ऐसे कि फ़ी सबीलिल्लाह काम करना भी चुनौती भरा ही है। तो इसमें भी हम लोगों को भी कई बार सुनने को लगता है कि अरे इनके पास तो बहुत फ़ंड होगा, विदेश से पैसे आते होंगे। हर तरह के इल्ज़ाम आप पे ही आते। आप समाज के बेहतरी के लिए, आप तालीमी बेदारी के लिए या आप दूसरों के भला के लिए सोचते हैं या काम करते हैं, उसके बावजूद आप पे ही लोग वार करते हैं या आपको ही इल्ज़ाम लगाते हैं या आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उससे हम लोग भी अछूते नहीं रहते। कई लोग कहते हैं कि इनके पास बहुत फ़ंड होगा। चूँकि विदेश में रहता हूँ तो ये लगता है कि विदेश से फ़ंड होगा, जबकि हमारे पास जो होप फाउंडेशन का सिस्टम है वो बहुत क्लियर कट सिस्टम ये है कि हम इसके जो मेंबर हैं, सिर्फ मेंबर हैं, वही इसके डोनर हैं और कहीं से कोई डोनेशंस नहीं है। और जो मेंबर नहीं है वो डोनर भी नहीं हो सकता। ये भी सिस्टम है, ये भी शर्त है कि जो मेंबर नहीं है वो डोनर नहीं होगा। तो मेंबर होना ज़रूरी है अगर आप डोनर होना चाहते हैं। तो हम इसमें हमारे तमाम फ्रेंड सर्किल के लोग हैं जो करते हैं, और उसमें भी हम लोग बहुत चीज़ों को साफ शफाफ रखने के लिए ये है कि हर महीने हमारे पास कितना इनकम है और कितना खर्च है, तमाम लोगों के साथ शेयर कर दिया जाता है। जो अकाउंट्स देखते हैं हमारे होप फाउंडेशन के, एकदम क्लियर है। पिछले 6 सालों से एक रुपये का हिसाब हर वक्त ऑनलाइन रहता है हमारे यहाँ। कोई कभी जो मेंबर चाहे
दूसरे लोगों को एक्सेस नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग से क्या मतलब, लेकिन जो देते हैं तो उनको मालूम है। और हर महीने का ऐसा नहीं कि 6 साल पे, 1 महीने पे, 1 साल पे, ऐसा नहीं है। हम लोग हर महीने इसका एक टाइम फिक्स है कि 1 से 5 के बीच में ये सब लोगों के साथ शेयर कर दिया जाता है। तो चुनौती है, लोग हर तरह से बहुत तरह की बात करते हैं, करने दे। अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। तो हमारा ये काम है कि चिराग जला रहे हैं, चाहे दोस्त हो दुश्मन हो, कोई कुछ बोलता रहे सुनते हैं, उससे कोई मकसद नहीं, अपना जो काम है वो कर रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल कि आपने MBA किया, MBA करने के बाद ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल होते हैं, एक बिज़नेस की स्ट्रेटजी तय करते हैं और वो अलग जहन होता है उनका। बावजूद इसके आपने ये सोशल वर्क को चुना, सामाजिक कार्यों में की तरफ मुड़े, क्या वजह रही इसकी? इसकी 2-3 वजह है। एक वजह तो ये है कि मैंने 1 साल MA इन सोशोलॉजी किया, और वो भी जामिया से किया। 1 साल के बाद मैंने छोड़ दिया। तो कुछ अक्स उसका भी रहा कि मैंने सोशोलॉजी को समझा। उसके बाद एक कि मेरे फादर्स का भी बैकग्राउंड रहा है कि वो थोड़ा सोशल रहे हैं। वो बचपन से हम लोगों ने देखा है कि घर पे लोगों का आना जाना, चाहे पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल सोशल लोगों का आना जाना, तो फादर्स का भी कुछ रहा, बचपन से असर रहा है। और फिर जब छात्र जीवन में रहे तो कुछ दोस्तों के साथ हम लोगों ने सोशल काम किया है। तो ये सब मिला जुला के, ठीक है, हमने MBA किया, चूँकि जॉब की ज़रूरत है, पैसे की, अपनी फैमिली है उसकी भी ज़रूरत है, लेकिन समाज की भी, हमारी ज़रूरत समाज को भी है। तो वो अपने जगह पे अपना जॉब, अपनी सैलरी, अपना पैसा, वो सब कुछ है। उसके बावजूद हम लोग चाहते हैं कि समाज के भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कुछ काम हो। तो इसलिए हम लोगों ने इसको भी साथ साथ में चुना है। तो हमारे साथ बैदा गांव में बहुत सारी बातों को शेयर कर रहे थे, बहुत सारी यादों को हमारे साथ साझा कर रहे थे शौकत अली। हमारा ये एक कोशिश भी होती है कि हमारे जो सवाल थे या जवाब थे, उस बीच अगर इनका कोई अपना भी संदेश होता है तो हम ज़रूर चाहते हैं कि आपके दिल में अगर कोई बात ऐसी है जो आप कहना चाहते हैं, जो अब तक नहीं कहें, तो वो भी आप कह सकते हैं। ये है कि बी जेंटल, बी सोशल, बी ऑनेस्ट। उसके बाद होप फाउंडेशन से हम चाहें कि लोग जुड़ें, इनके काम को देखें। उसके लिए हमारा वेबसाइट है www.hopefoundationbh.org। आप विजिट करें और हमारे काम को देखें, और देखकर फिर हमसे ज़रूर उसका फीडबैक दें। अच्छा बेहतर जो लगे आप ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे शौकत अली, जो कि एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट, और इन्होंने जो कुछ अपने काम किए हैं उसका कुछ सारांश हमारे साथ साझा किया। हर बार हम आपको एक शख्सियत से मिलाते हैं, फिर अगली बार आपसे मुलाकात करेंगे एक नई शख्सियत के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।